हेलो दोस्तों, रीड ग्रेट माइंड्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस ऑडियोबुक समरी सेशन में हम एक ताकतवर लाइफ स्किल में गहराई से उतर रहे हैं। इतना ग्राउंडेड, इतना डिसिप्लिन्ड और इतना इमोशनली स्टेडी कैसे बने कि आपकी प्रेजेंस अलोन ही लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे। क्योंकि रियल इन्फ्लुएंस दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, यह खुद पर इतनी गहरी मास्टरी बनाने के बारे में है कि लोग आपकी कामनेस फील करें, आपकी डायरेक्शन पर ट्रस्ट करें और आपके आसपास रहकर ही एक हायर स्टैंडर्ड तक राइज करने लगें। शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है जो आपके माइंडसेट और आपकी लाइफ को अपग्रेड करता है, तो रीड ग्रेट माइंड्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज इसकी जरूरत है। और जैसे जैसे आप सुनते हैं, नीचे कमेंट करें किस चैप्टर ने आपको सबसे ज्यादा हिट किया। अगर आप रेडी हैं, एक डीप ब्रेथ लीजिए, सेटल इन हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। जब आपके पास खुद पर कंट्रोल होता है तो वह इवेंचुअली दिखने लगता है। वह आपकी टोन में, आपके डिसीजंस में और यहां तक कि आप खुद को कैसे कैरी करते हैं उसमें भी दिखता है। लेकिन जब आपने इनर वर्क कर लिया होता है, लोग उसे सेंस करते हैं। वे क्राइसिस में आपकी कामनेस, प्रेशर में आपका कॉन्फिडेंस और जब दूसरे अनप्रिडिक्टेबल हो तब भी आपकी कंसिस्टेंसी फील करते हैं। खुद को मास्टर करने का मतलब परफेक्ट होना या कभी डाउट न महसूस करना नहीं है। इसका मतलब है अपने थॉट्स और इमोशंस के बारे में अवेयर होना, बजाय इसके कि वे आपको कंट्रोल करें। इसका मतलब है रिएक्ट करने से पहले पॉज करना। इसका मतलब है इंपल्सेस की बजाय प्रिंसिपल्स के आधार पर डिसीजंस लेना। इस तरह की इनर स्ट्रेंथ एक क्वाइट अथॉरिटी बनाती है जिसे लोग हेल्प किए बिना नोटिस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो शुरुआत उन प्रोमिसेस को निभाने से करें जो आप खुद से करते हैं। जब आप कहते हैं तब वेकअप करें। अपने कमिटमेंट्स पर फॉलो थ्रू करें, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। ऐसी हैबिट्स बनाइए जो डे आफ्टर डे आपके कैरेक्टर को मजबूत करें। डिसिप्लिन का हर छोटा एक्ट ऐसा है जैसे आप अपनी इन्फ्लुएंस की फाउंडेशन में एक और ब्रिक जोड़ रहे हैं। लोग सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं सुनते, वे आपकी लाइफ देखते हैं। अगर आप पेशेंस प्रीच कर रहे हैं लेकिन हर माइनर इनकन्वीनियंस पर स्नैपिंग कर रहे हैं, तो वे आपको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप सक्सेस की बात करते हैं लेकिन अपना टाइम या इमोशंस मैनेज नहीं कर पाते, तो आपका मैसेज हॉलो लगेगा। लेकिन जब आपकी एक्शंस आपके मैसेज से मैच करती है, लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं और वही ट्रस्ट इन्फ्लुएंस को रियल और लास्टिंग बनाता है। तो दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को शेप करने पर फोकस करें। अपने माइंड को गाइड करना सीखें, अपने स्टॉर्म्स को काम करें और पर्पस के साथ अपनी लाइफ को लीड करें। जब आप यह करते हैं, आपको रिस्पेक्ट डिमांड करने या इन्फ्लुएंस चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह नेचुरली आपके पास आएगा। दूसरे आपको देखकर सोचेंगे, यह ऐसा इंसान है जिसे फॉलो करना वर्थ है। याद रखिए, इन्फ्लुएंस दूसरों पर कंट्रोल रखने के बारे में नहीं है। यह खुद पर इतना कंट्रोल रखने के बारे में है कि दूसरे फील करें कि वे इंस्पायर्ड है और आपके आसपास रहकर ही एक हायर स्टैंडर्ड तक राइज कर रहे हैं। पहले खुद को मास्टर करें और आप अपने आसपास की दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए अनशेकेबल ग्राउंड वर्क रख चुके होंगे। अध्याय 2, ट्रस्ट बनाइए जैसे आपकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। ट्रस्ट इन्फ्लुएंस की हार्ट बीट है। इसके बिना आपके वर्ड्स सिर्फ नॉइज है। आपके पास सबसे ब्रिलियंट आइडियाज, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज और सबसे इंस्पायरिंग विजन हो सकता है, लेकिन अगर लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते, तो इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करता। ट्रस्ट के बिना इन्फ्लुएंस ऐसा है जैसे सैंड पर बना घर। वह कुछ पल के लिए स्टैंड कर सकता है, लेकिन इवेंचुअली वह क्रम्बल हो जाएगा। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा लिसन किया है। शायद वह कोई मेंटोर, टीचर, कोच या क्लोज फ्रेंड था। चांसेस है
सिर्फ उनकी बातों ने उन्हें इन्फ्लुएंशियल नहीं बनाया। उनका कौन होना वह चीज थी। आप उन पर बिलीव करते थे क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट करते थे। आप जानते थे कि उनके दिल में आपके बेस्ट इंटरेस्ट थे। वैसा ट्रस्ट आपको बिल्ड करना होगा अगर आप दूसरों को मीनिंगफुल तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ट्रस्ट वह चीज नहीं है जिसे आप डिमांड करते हैं, वह चीज है जिसे आप अर्न करते हैं, पीस बाय पीस, समय के साथ कंसिस्टेंट एक्शंस के जरिए। ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब लोग आपको सेम वे शो अप करते देखते हैं, चाहे स्पॉटलाइट आप पर हो या न हो। ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब आप वही करते हैं जो आपने कहा था, तब भी जब वह इनकन्वीनियंट हो। हर प्रॉमिस जो आप कीप करते हैं ट्रस्ट की स्ट्रक्चर में एक ब्रिक जोड़ता है। हर प्रॉमिस जो आप ब्रेक करते हैं उसमें से चिप अवे कर देता है। ट्रस्ट बिल्ड करने के फास्टेस्ट तरीकों में से एक है जेन्युइनली लोगों की केयर करना। और जब मैं केयर कहता हूं तो मेरा मतलब यह नहीं कि उनसे कुछ निकलवाने के लिए केयर का दिखावा करना। लोग फेक कंसर्न को माइल अवे से सेंस कर लेते हैं। रियल केयर का मतलब है डीपली सुनना, उनकी नीड्स पर ध्यान देना और उनके लिए शो अप करना बिना हमेशा यह सोचे मेरे लिए इसमें क्या है। जब लोगों को फील होता है कि उन्हें देखा गया है और वैल्यू किया गया है, वे नेचुरली खुलते हैं और आपको इन्फ्लुएंस करने देते हैं। ट्रस्ट का एक और की है ट्रांसपेरेंसी। अपने इंटेंशंस, अपनी मिस्टेक्स और यहां तक कि अपनी लिमिटेशंस के बारे में ऑनेस्ट रहें। कुछ लोग सोचते हैं वल्नरेबिलिटी दिखाने से वे वीक लगेंगे, लेकिन अपोजिट सच है। जब आप एडमिट करते हैं कि आप रॉन्ग थे या फेलियर के थ्रू सीखे गए लेसन शेयर करते हैं, लोग आपको ह्यूमन देखते हैं, वे आपको रिलेटेबल देखते हैं और इससे आपकी इन्फ्लुएंस और स्ट्रांग हो जाती है। कंसिस्टेंसी वह ग्लू है जो ट्रस्ट को होल्ड करके रखता है। इमेजिन कीजिए एक लीडर जो एक दिन काम और सपोर्टिव है और अगले दिन एक्सप्लोसिव और अनप्रिडिक्टेबल। आप उनके आसपास कैसा फील करेंगे? शायद टेंस, अनसर्टेन और गार्डेड। ऐसी इनकंसिस्टेंसी ट्रस्ट डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको ऐसा इंसान बनना होगा जिस पर वे काउंट कर सकें। आपके वर्ड्स, आपकी एक्शंस और आपका कैरेक्टर सब लाइन अप होना चाहिए डे आफ्टर डे। ट्रस्ट के बारे में बात यह है, इसे बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय करने में सिर्फ सेकंड्स लगते हैं। एक सिंगल लाई, एक ब्रोकन प्रॉमिस या एक सेल्फिश एक्ट मंथ्स, कभी कभी ईयर्स की ट्रस्ट बिल्डिंग को अनडू कर सकता है। इसीलिए आपको इसे फियर्सली प्रोटेक्ट करना होगा। ट्रस्ट को बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। हर ऑनेस्ट एक्शन, हर केप्ट प्रॉमिस और जेन्युइन केयर का हर मोमेंट एक डिपॉजिट है। समय के साथ आप एक बैलेंस बिल्ड करते हैं जो ओकेजनल मिस्टेक्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को विथस्टैंड करने देता है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली विथड्रॉ कर रहे हैं डिसऑनेस्टी, निग्लेक्ट या ब्रोकन कमिटमेंट्स के थ्रू, तो इवेंचुअली अकाउंट ड्राई हो जाता है। और जब ऐसा होता है आपकी इन्फ्लुएंस उसके साथ डिसअपीयर हो जाती है। यह एक पावरफुल ट्रूथ है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, जब तक उन्हें यह पता न चल जाए कि आप कितना केयर करते हैं। आपके पास उनकी प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें अंडरस्टूड या वैल्यूड फील नहीं होता, वे लिसन नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंस का मतलब है ट्रस्ट का एक ब्रिज बिल्ड करना, इतना स्ट्रांग कि वह आपके आइडियाज का वेट कैरी कर सके। तो खुद से पूछिए, क्या लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? अगर आंसर अनसर्टेन है तो शुरुआत वहीं से कीजिए। एग्जामिन कीजिए कि आप अपने रिलेशनशिप्स में कैसे शो अप करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में। क्या आप कंसिस्टेंट है? क्या आप रिलायबल है? क्या आप जेन्युइनली केयर करते हैं या आप बस रिटर्न में कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप ट्रस्ट ऐसे बिल्ड करते हैं जैसे आपकी लाइफ उसी पर डिपेंड करती हो, आप एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं इतना स्ट्रांग
कि आपकी इन्फ्लुएंस बिना लिमिट्स के ग्रो कर सके। लोग सिर्फ आपको लिसन नहीं करेंगे, वे आपको फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और यहां तक कि जब आप रूम में नहीं होंगे तब भी डिफेंड करेंगे। वह ऐसी इन्फ्लुएंस है जो लास्ट करती है, और यह सब ट्रस्ट से बिगिन होता है। अध्याय 3, लिसनिंग डीपली की कला को मास्टर करें। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, यहां एक सीक्रेट है जिसे मोस्ट लोग ओवरलुक करते हैं। इतना बोलना बंद कर दीजिए। ट्रू इन्फ्लुएंस बोलने से बिगिन नहीं होता, यह लिसनिंग से बिगिन होता है। उस तरह की लिसनिंग नहीं जहां आप नॉड करते रहते हैं और साइलेंटली प्लान कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट आप क्या कहेंगे। मैं बात कर रहा हूं डीप, जेन्युइन लिसनिंग की, वह तरह जो दूसरे पर्सन को फील कराए कि उस मोमेंट में वे दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। मोस्ट लोग रियली लिसन नहीं करते। वे वर्ड सुनते हैं, लेकिन उनके पीछे के हार्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते। वे अपनी टर्न का इंतजार करने में टू बिजी होते हैं, अपनी ओपिनियंस या एडवाइस के साथ जंप इन करने के लिए। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, आप वह मिस कर देते हैं जो रियली कहा जा रहा है। और अगर आप ट्रूली किसी को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप उन्हें इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं? डीप लिसनिंग एक स्किल से ज्यादा है। यह एक डिसिप्लिन है, एक हैबिट है, और रिस्पेक्ट का एक फॉर्म है। जब आप डीपली लिसन करते हैं, आप एक पावरफुल मैसेज सेंड करते हैं। मैं आपको वैल्यू करता हूं। आपके थॉट्स और फीलिंग्स मैटर करते हैं। और जब लोग वैल्यूड फील करते हैं, वे नेचुरली आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। और ट्रस्ट, जैसा आपने लास्ट चैप्टर में सीखा, इन्फ्लुएंस की फाउंडेशन है। तो आप इस आर्ट को कैसे मास्टर करते हैं? यह फुली प्रेजेंट होने से बिगिन होता है। अपना फोन नीचे रखिए, अपना लैपटॉप बंद कीजिए, घड़ी की तरफ ग्लांस करना बंद कीजिए। अपने सामने वाले पर्सन को अपना फुल अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में यही अलोन आपको स्टैंड आउट कर देता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड करने के लिए लिसन कीजिए, रिप्लाई करने के लिए नहीं। अजम्पशंस असाइड रखिए और वर्ल्ड को उनकी आई से देखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ उनके वर्ड्स न सुनिए, उनकी इमोशंस के लिए लिसन कीजिए। वे क्या फील कर रहे हैं? वे सरफेस के नीचे वास्तव में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कभी कभी वर्ड्स सिर्फ आइसबर्ग का टिप होते हैं। यह एक सिंपल प्रैक्टिस है। किसी के बोलने के बाद रिस्पॉन्ड करने से पहले एक मोमेंट पॉज कीजिए। वह शॉर्ट पॉज दिखाता है कि आप प्रोसेस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, बजाय इसके कि आप साइलेंस को फिल करने के लिए रश कर रहे हों। यह उन्हें स्पेस भी देता है कि अगर उन्हें जरूरत हो तो वे और ऐड कर सकें। आप अमेज्ड होंगे कि कितनी बार लोग अपने ट्रू थॉट्स उन एक्स्ट्रा सेकंड्स ऑफ साइलेंस में रिवील कर देते हैं। डीप लिसनिंग का एक और की एलिमेंट है थॉटफुल क्वेश्चंस पूछना। इंटरोगेट करने वाले क्वेश्चंस नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो डीपर शेयरिंग इनवाइट करें। फॉर एग्जाम्पल, इमीडिएटली एडवाइस देने की बजाय आप कह सकते हैं, मुझे और बताइए कि इससे आपको कैसा फील हुआ, या आपको क्या लगता है बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या है। और अपनी बॉडी लैंग्वेज मत भूलिए। आपकी आईज, आपका पोस्चर, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, वे आपके वर्ड से लाउडर बोलते हैं। थोड़ा लीन इन कीजिए, जेंटल आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, राइट मोमेंट्स पर नॉड कीजिए। यह कहता है, मैं आपके साथ हूं, मैं सुन रहा हूं। दूसरी तरफ, डिस्ट्रैक्टेड ग्लांसेस या फिजिटिंग आपकी सारी वर्बल एफर्ट अंडू कर सकती है। जितना ज्यादा आप डीपली लिसन करेंगे, उतना ज्यादा लोग आपके सामने ओपन अप करेंगे। वे फियर्स, ड्रीम्स और स्ट्रगल्स शेयर करेंगे। वे चीजें जो वे सिर्फ किसी को नहीं बताते। और जब कोई इतना सेफ फील करता है कि वह ओपन अप कर सके, यही वह मोमेंट है जब इन्फ्लुएंस ट्रूली बिगिन होती है। क्योंकि अब आप सिर्फ सरफेस पर टॉक नहीं कर रहे, आप ह्यूमन लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं। डीप लिसनिंग का एक हिडन बेनिफिट भी है।
यह आपको स्मार्टर बनाती है। जब आप केयरफुली लिसन करते हैं, आप इनसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स गैदर करते हैं जिन्हें आप अदरवाइज मिस कर देते। आप पैटर्न्स, मोटिवेशंस और अपॉर्चुनिटीज अंडरस्टैंड करने लगते हैं जिन्हें अदर्स ओवरलुक करते हैं। और जितना ज्यादा आप लोगों को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना बेहतर आप गाइड, इंस्पायर और लीड कर पाएंगे। किसी को देने वाला ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स में से एक है आपका अटेंशन। यह आपको नथिंग कॉस्ट करता है, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए यह एवरीथिंग हो सकता है। लोग यह याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया, फार मोर देन एग्जैक्ट वर्ड्स जो आपने बोले। तो अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, फोकस करना बंद कीजिए कि आप नेक्स्ट क्या कहने वाले हैं। इंस्टेड, इतना डीपली लिसन कीजिए कि दूसरे पर्सन को अंडरस्टूड फील हो, उस लेवल पर जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। क्योंकि जब कोई अंडरस्टूड फील करता है, वे आपकी आइडियाज, आपकी गाइडेंस और आपकी विजन के लिए फार मोर ओपन हो जाते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग डीपली। और आप पाएंगे कि जब आप फाइनली स्पीक करेंगे तो आपके वर्ड्स फार मोर वेट कैरी करेंगे। शोर से भरी दुनिया में वह पर्सन जो ट्रूली लिसन्स करता है हमेशा स्टैंड आउट करेगा। और वही, मोर देन एनीथिंग, आपको अनफॉरगेटेबल बनाएगा। अध्याय 4, पावर और पर्पस के साथ बोलिए। वर्ड्स पावरफुल है। वे किसी को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, किसी के फियर्स को काम कर सकते हैं, या यहां तक कि किसी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। लेकिन वर्ड्स इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। वे कंफ्यूज, डिस्करेज या हार्म कर सकते हैं। इसीलिए पावर और पर्पस के साथ बोलना सीखना सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है जो आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, यहां ट्रूथ यह है, लोग सिर्फ यह नहीं सुनते कि आप क्या कहते हैं, वे यह फील करते हैं कि आप कैसे कहते हैं। आपकी टोन, आपकी एनर्जी, आपकी क्लैरिटी, वे एक्चुअल वर्ड्स जितनी ही मैटर करती है। अपने वर्ड्स को एरोज की तरह सोचिए। अगर आप केयरफुली एम करते हैं और इंटेंशन के साथ रिलीज करते हैं, वे टारगेट हिट करते हैं और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप केयरलेसली शूट करते हैं, वे कंप्लीटली मिस कर जाते हैं या अनइंटेंडेड डैमेज कॉज करते हैं। पावर के साथ बोलने का फर्स्ट स्टेप है क्लैरिटी। मुंह खोलने से पहले पूछिए, मैं कौन सा पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत लोग सर्कल्स में बोलते हैं, वेग स्टेटमेंट्स और फिलर वर्ड्स थ्रो करते रहते हैं। क्लैरिटी इन्फ्लुएंस है। जब आपका मैसेज क्लियर होता है, लोग जानते हैं कि आप किसके लिए स्टैंड करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं कि वे करें। सेकंड स्टेप है कॉन्फिडेंस। इवन सही वर्ड्स भी अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देते हैं अगर वे हेजिटेशन या डाउट के साथ डिलीवर हों। कॉन्फिडेंस एरोगेंस नहीं है। यह मतलब है कि आप बिलीव करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आप अपने ओन मैसेज को ट्रस्ट करते हैं और वह बिलीफ उन लोगों तक ट्रांसफर हो जाता है जो सुन रहे हैं। अगर आप अनश्योर साउंड करते हैं, तो वे क्यों श्योर हों? लेकिन जब आप स्टेडी कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, अदर्स उस एनर्जी को फील करते हैं और बिलीव करने लगते हैं। पावरफुल स्पीच का एक और एसेंशियल पार्ट है सिंप्लिसिटी। ग्रेटेस्ट कम्युनिकेटर्स कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज नहीं करते इंप्रेस करने के लिए। वे सिंपल, डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं जिसे कोई भी अंडरस्टैंड कर सके। ग्रेट स्पीचेस पावरफुल थे क्योंकि वे कॉम्प्लेक्स नहीं थे, बल्कि क्योंकि वे क्लियर और मेमोरेबल थे। जब आप वर्ड्स सिंपल रखते हैं, आपका मैसेज फर्दर स्प्रेड करता है और लॉन्गर स्टिक करता है। पर्पस के साथ बोलने का मतलब यह भी है कि आप इंटेंशनल हों कि आप क्यों बोल रहे हैं। क्या आप इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं? टीच, किसी को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट। हर पर्पस अलग अप्रोच मांगता है। अगर आप इंस्पायर कर रहे हैं, आप स्टोरीज शेयर करते हैं जो हार्ट को टच करें। अगर आप टीच कर रहे हैं,
आप क्लैरिटी और स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं, आप एनर्जी और अर्जेंसी लाते हैं। अपनी टोन और डिलीवरी को अपने पर्पस के साथ मैच कीजिए। लेकिन यहां एक चीज है जिसे मोस्ट लोग ओवरलुक करते हैं। पावरफुल स्पीकिंग सिर्फ आपकी वॉइस के बारे में नहीं है, यह आपके वर्ड्स के बीच की साइलेंस के बारे में है। राइट मोमेंट पर पॉज करना उस जितना इम्पैक्टफुल हो सकता है जितना आप कहते हैं। साइलेंस लोगों को टाइम देती है आपका मैसेज एब्जॉर्ब करने के लिए। यह सस्पेंस क्रिएट करती है। यह आपके नेक्स्ट वर्ड्स को इवन मोर सिग्निफिकेंट फील कराती है। रश मत कीजिए, अपने मैसेज को ब्रीथ करने दीजिए। और जब आप बोलें, स्टोरीज यूज कीजिए जब भी पॉसिबल हो। फैक्ट्स टेल करते हैं, लेकिन स्टोरीज सेल करती है। एक गुड स्टोरी अटेंशन कैप्चर करती है और इमोशनली कनेक्ट करती है। यह एक पिक्चर पेंट करती है जो कन्वर्सेशन के खत्म होने के बाद भी स्टिक करता है। बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स स्टोरी टेलर्स होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी शेप करती है कि आपके वर्ड्स कैसे रिसीव्ड होते हैं। स्टैंड टॉल, स्टेडी आई कांटेक्ट बनाइए। नेचुरल जेस्चर्स यूज कीजिए अपने मैसेज को एम्फसाइज करने के लिए। अगर आपके वर्ड्स एक चीज कहते हैं लेकिन आपका बॉडी दूसरी, लोग आपके बॉडी पर बिलीव करेंगे। आपके नॉनवर्बल क्यूज को आपके वर्बल मैसेज से मैच होना चाहिए ताकि ट्रस्ट और इम्पैक्ट क्रिएट हो। फाइनली, यह याद रखिए, हर वर्ड जो आप स्पीक करते हैं एक मार्क छोड़ता है। अपनी वॉइस का यूज बिल्ड करने के लिए कीजिए, टीयर डाउन करने के लिए नहीं। ऐसे पर्सन बनिए जिसके वर्ड्स एनकरेज करें, इंस्पायर करें और दूसरों को ग्रोथ की तरफ गाइड करें। लोग हर दिन नेगेटिविटी से सराउंडेड है। जब आप होप स्पीक करते हैं उनके वर्ल्ड में, आप ऐसे बन जाते हैं जिसे वे लिसन करना चाहते हैं, ऐसा जिसे वे फॉलो करना चाहते हैं। पावर और पर्पस के साथ बोलना ओवरनाइट नहीं होता, यह प्रैक्टिस के थ्रू बिल्ड स्किल है। ध्यान दीजिए कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। नोटिस कीजिए जब आपके वर्ड्स लैंड वेल करते हैं और जब वे फ्लैट फॉल करते हैं। अपनी डिलीवरी रिफाइन कीजिए। समय के साथ आपकी वॉइस इन्फ्लुएंस का टूल बन जाती है। एक ऐसा टूल जो हार्ट्स मूव करता है, माइंड शिफ्ट करता है और रियल चेंज क्रिएट करता है। और जब आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो आपको सुने जाने के लिए शाउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके वर्ड्स वेट कैरी करेंगे क्योंकि वे क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पर्पस से आते हैं। और जब आप बोलेंगे, लोग लीन इन करेंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें करना पड़े, बल्कि इसलिए कि वे करना चाहते हैं। अध्याय 5, बॉडी लैंग्वेज की सटल पावर। बहुत पहले कि आप एक वर्ड कहें, आप ऑलरेडी वॉल्यूम्स बोल चुके होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। आप कैसे स्टैंड करते हैं, आप कैसे मूव करते हैं, आपकी आईज में लुक, ये अनस्पोकन सिग्नल्स अक्सर लाउडर होते हैं देन एनीथिंग यू से। लोग सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं सुनते, वे आपकी एक्शंस वॉच करते हैं। वे आपका पोस्चर, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस और यहां तक कि आपकी स्मॉलेस्ट जेस्चर्स भी रीड करते हैं। क्या आपने कभी किसी से मुलाकात की है जिसने ऑल द राइट थिंग्स कहा लेकिन कुछ अबाउट देम ऑफ लगा? मे बी उन्होंने क्लेम किया कि वे कॉन्फिडेंट है, येट उनकी आईज कमरे में डांट कर रही थीं। मे बी उन्होंने कहा कि वे ट्रस्टवर्दी है, बट उनका पोस्चर क्लोज्ड ऑफ और डिफेंसिव लग रहा था। डीप डाउन आपने उनके वर्ड्स पर बिलीव नहीं किया क्योंकि उनकी बॉडी ने आपको ट्रूथ बता दिया। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज मास्टर करना इन्फ्लुएंस के लिए एसेंशियल है। जब आपके वर्ड्स और आपके नॉनवर्बल सिग्नल्स अलाइन होते हैं, आप ऑथेंटिसिटी क्रिएट करते हैं। लोग आपके आसपास सेफ फील करते हैं, वे आपका कॉन्फिडेंस सेंस करते हैं और रिजल्ट में वे फार मोर लाइकली होते हैं लिसन करने और फॉलो करने के लिए। पोस्चर से शुरू कीजिए। स्टैंड टॉल, शोल्डर्स बैक, हेड अप। स्टिफ या रोबोटिक नहीं, बस ओपन और स्ट्रांग। एक कॉन्फिडेंट पोस्चर बिना एक वर्ड के लीडरशिप कम्युनिकेट करता है।
नेक्स्ट, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट ट्रस्ट और कनेक्शन फास्ट बिल्ड करता है। यह कहता है, मैं आपको सी करता हूं, मैं आपको वैल्यू करता हूं। बहुत कम आई कॉन्टैक्ट आपको नर्वस या डिसऑनेस्ट सीम करा सकता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव फील हो सकता है। एम कीजिए स्टेडी, नेचुरल आई कॉन्टैक्ट का, वह काइंड जो आप क्लोज फ्रेंड के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में रखते हैं। आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस भी मैटर करती है। एक जेन्युइन स्माइल टेंशन रिड्यूस कर सकती है और वार्मथ इनवाइट कर सकती है। एक फ्राउन या ब्लैंक एक्सप्रेशन पीपल को इंस्टेंटली शट डाउन कर सकता है। अपनी एक्सप्रेशन को मैच होने दीजिए जो आप कन्वे करना चाहते हैं। होप, एम्पैथी, कॉन्फिडेंस, काम। फिर जेस्चर्स आते हैं। ओपन, रिलैक्स्ड जेस्चर्स ऑनेस्टी और ओपननेस कम्युनिकेट करते हैं। क्लोज्ड, रिजिड मूवमेंट्स डिफेंसिवनेस या फियर सिग्नल करते हैं। जब आप बोले तो अपने हैंड्स नेचुरली यूज कीजिए। यह लोगों को ड्रॉइंग करता है और उनका अटेंशन रखता है। यहां तक कि आप कितनी स्पेस लेते हैं वह भी मैटर करता है। कॉन्फिडेंट लोग खुद में श्रिंक नहीं होते, वे ईज के साथ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। नॉट इन अ डोमिनेटिंग वे, बट इन अ वे जो कहता है, मैं यहां बिलोंग करता हूं और यहां कुछ इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ यह अफेक्ट नहीं करती कि अदर्स आपको कैसे देखते हैं, यह भी अफेक्ट करती है कि आप कैसा फील करते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट पोस्चर अडॉप्ट करते हैं, आपका ब्रेन मोर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करता है। आपका फिजिकल स्टेट आपके इमोशनल स्टेट को शेप करता है। बट रिमेंबर, लोग ऑथेंटिसिटी सेंस कर लेते हैं। आप फॉरएवर कॉन्फिडेंस फेक नहीं कर सकते। की अलाइनमेंट है। जब आपके इनर थॉट्स और आउटर एक्शंस मैच करते हैं, अदर्स उसे फील करते हैं। अगर डिस्कनेक्ट है, लोग पिकअप कर लेते हैं, इवन अगर वे एक्सप्लेन न कर पाए क्यों। बॉडी लैंग्वेज मास्टर करने के लिए अवेयरनेस प्रैक्टिस करें। नोटिस करें कि आप कैसे मूव करते हैं, सिट करते हैं और रूम में वॉक करते हैं। ऑब्जर्व करें लोग आपको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। समय के साथ स्मॉल एडजस्टमेंट्स मैसिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। लोग आपके एग्जैक्ट वर्ड्स भूल सकते हैं, लेकिन वे हमेशा याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। बॉडी लैंग्वेज आपकी वॉइस की साइलेंट पार्टनर है। टुगेदर वे एक मैसेज क्रिएट करते हैं जो या तो लोगों को ड्रॉइंग करता है या पुश अवे करता है। अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, सिर्फ इस पर फोकस मत कीजिए कि आप क्या कहते हैं, फोकस कीजिए कि आप क्या शो करते हैं। अपने वर्ड्स, एक्शंस और प्रेजेंस को अलाइन कीजिए। जब आपकी बॉडी कॉन्फिडेंस, ऑथेंटिसिटी और ओपननेस के साथ बोलती है, लोग लिसन करेंगे इवन बिफोर यू अटर अ सिंगल वर्ड। अध्याय 6, दिमाग जीतने से पहले दिल जीतिए। इन्फ्लुएंस के मामले में मोस्ट लोग इसे बैकवर्ड करते हैं। वे फैक्ट्स, लॉजिक और परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड आर्ग्यूमेंट्स के साथ दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वे रीजंस और डेटा पाइल अप करते हैं, सोचते हैं, अगर मैं इसे बस इनफ क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं, वे अग्री कर लेंगे। लेकिन यहां ट्रूथ है, लोग डिसीजंस अपने माइंड से फर्स्ट नहीं बनाते, वे डिसीजंस अपने हार्ट से बनाते हैं। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनकी थिंकिंग चेंज करने से पहले इमोशनल कनेक्शन बनाइए। लाइफ के सबसे पावरफुल मोमेंट्स स्टैटिस्टिक्स या बुलेट पॉइंट्स से ड्रिवन नहीं होते, वे फीलिंग्स से ड्रिवन होते हैं। एक स्पीच जिसने टीयर्स ला दिए, एक स्टोरी जिसने आग लगा दी, एक मेंटोर का बिलीफ जिसने आपको करेज दे दिया। ह्यूमन्स इमोशनल क्रीचर्स है। इवन सबसे लॉजिकल पर्सन भी अंडरनीथ फीलिंग्स से ड्रिवन होता है। इमोशन एक्शन ड्राइव करता है, लॉजिक बस बाद में उसे जस्टिफाई करता है। तो इन्फ्लुएंसर के रूप में आपका फर्स्ट जॉब है किसी के हाथ तक पहुंचना। हाउ? उन्हें यह दिखाकर कि आप उन्हें समझते हैं। जब कोई अंडरस्टूड फील करता है, उनकी डिफेंसेस डाउन हो जाती है। वे रेजिस्ट करना स्टॉप कर देते हैं। वे लिसन करना स्टार्ट करते हैं।
इमोशनल कनेक्शन बनाने के बेस्ट तरीकों में से एक है एम्पैथी। एम्पैथी, मैं समझता हूं, कह देने से ज्यादा है। यह उनके शूज में स्टेप करना है। वह फील करना जो वे फील करते हैं, और उसे गाइड करने देना है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। स्टोरीज एक और पावरफुल टूल है। एक वेल टोल्ड स्टोरी लॉजिक को बाईपास करती है और डायरेक्टली इमोशन से बात करती है। फैक्ट्स माइंड को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन स्टोरीज सोल को स्टर करती है। ऑथेंटिसिटी भी मैटर करती है। इमोशनल कनेक्शन फेक मत कीजिए। लोग उसे सेंस कर लेंगे और यह बैकफायर करेगा। रील रहिए। अपनी जर्नी, अपनी मिस्टेक्स, अपनी लेसन्स शेयर कीजिए। वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है। ट्रस्ट इन्फ्लुएंस का डोर ओपन करती है। हार्ट्स जीतने का मतलब लॉजिक इग्नोर करना नहीं है। वंस इमोशनल कनेक्शन वहां है, फैक्ट्स आपके मैसेज को रीइंफोर्स कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक अलोन अक्सर वॉल से टकराता है, जैसे लॉक्ड डोर को पुश करना। जब आप हार्ट जीत लेते हैं फर्स्ट, यह ऐसा है जैसे वे आपको की दे देते हैं। इन्फ्लुएंस डिबेट्स जीतने के बारे में नहीं है, यह एक्शन इंस्पायर करने के बारे में है। हार्ट जीतिए और माइंड फॉलो करेगा। अध्याय 7, कुछ भी मांगने से पहले वैल्यू क्रिएट कीजिए। इन्फ्लुएंस इस बारे में नहीं है कि आप दूसरों से क्या गेट कर सकते हैं, यह इस बारे में है कि आप फर्स्ट क्या गिव कर सकते हैं। बहुत लोग रिलेशनशिप्स को ट्रांजैक्शंस की तरह ट्रीट करते हैं। वे अंदर आते हैं सोचते हुए, मैं इससे क्या गेट कर सकता हूं। लेकिन रियल इन्फ्लुएंस तब आता है जब आप उस माइंडसेट को फ्लिप कर देते हैं। सर्व फर्स्ट। आस्क करने से पहले गिव करें। जब आप ऐसा करते हैं, आप गुडविल, ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करते हैं, जो कोई पर्सुएजन बाय नहीं कर सकता। सोचिए कैसा फील होता है जब कोई सिर्फ तब रीच आउट करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। यह वन साइडेड फील होता है। अब इमेजिन कीजिए कोई ऐसा इंसान जो कंसिस्टेंटली आपको सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है और बिना स्ट्रिंग्स अटैच्ड हेल्प करता है। जब वह पर्सन कुछ आस्क करता है, आप वांट करते हैं उनकी हेल्प करना। यही है वैल्यू फर्स्ट क्रिएट करने की पावर। ऐसा इंसान बनिए जो दूसरे लोगों की लाइफ बेटर बनाता है। आपको मनी या ह्यूज फेवर्स देने की जरूरत नहीं है। ऑफन सबसे वैल्यूएबल चीजें इंटेंजिबल होती है। इंकरेजमेंट, नॉलेज, कनेक्शंस या आपका टाइम और अटेंशन। बट यहां की है, सिर्फ गेट करने के लिए गिव मत कीजिए। लोग मैनिपुलेशन सेंस कर लेते हैं। आपका गिविंग जेन्युइन होना चाहिए। गोल रिलेशनशिप्स है, ट्रांजैक्शंस नहीं। वैल्यू क्रिएट करना अटेंशन डिमांड करता है। लिसन कीजिए कि लोगों को क्या नीड है। वे किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। वे किस चीज को चेस कर रहे हैं। क्या उन्हें ब्लॉक कर रहा है। देन मीनिंगफुल हेल्प ऑफर कीजिए, कभी कभी इवन बिफोर दे आस्क। इसे सीड्स प्लांटिंग की तरह सोचिए। गिविंग का हर एक्ट एक सीड है। एट फर्स्ट आप रिजल्ट्स नहीं देखेंगे, बट टाइम के साथ वे सीड्स ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सपोर्ट में ग्रो होते हैं। यह एवरीवेयर वर्क करता है, बिजनेस में, फ्रेंडशिप्स में और लीडरशिप में। और आयरॉनिकली, जब आप गिविंग पर फोकस करते हैं बजाय टेकिंग के, आप लॉन्ग रन में मोर रिसीव करते हैं। ऑलवेज एम कीजिए पीपल को बेटर छोड़ने का देन यू फाउंड देम। बिफोर यू आस्क फॉर एनीथिंग, एक फेवर, एक सेल, एक कमिटमेंट, पॉज कीजिए और पूछिए, क्या मैंने फर्स्ट गिव किया है। क्या मैंने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है। अगर नहीं, स्टार्ट देयर। जेनरसली, सिंसियरली और कंसिस्टेंटली गिव कीजिए, और टाइम के साथ इन्फ्लुएंस नेचुरली आएगा। अध्याय 8, कॉन्फ्लिक्ट्स को कनेक्शंस में बदल दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल है। आप काइंड और पेशेंट हो सकते हैं, और फिर भी लोगों के साथ क्लैश कर सकते हैं। मेनी लोग कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, तो वे उसे अवॉइड करते हैं
या डिफेंसिवनेस के साथ अटैक करते हैं। नीदर वर्क करता है। अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स को अनरिजॉल्व्ड छोड़ देता है। एग्रेशन डीपर डिवाइड्स क्रिएट करता है। अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, सीखिए कॉन्फ्लिक्ट को कनेक्शन में टर्न करना। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बैड नहीं होता। यह ऑफन दिखाता है कि टू पीपल किसी चीज की केयर करते हैं। रियल इशू डिसएग्रीमेंट नहीं है, यह है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। फर्स्ट स्टेप, अपने इमोशंस मैनेज कीजिए। जब टेंशन राइज करे, पॉज कीजिए, ब्रीथ कीजिए, खुद को रिमाइंड कीजिए, गोल विन करना नहीं है, गोल प्रॉब्लम सॉल्व करना और रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट, डिफेंड करने से पहले लिसन कीजिए। दूसरे पर्सन को हर्ट फील कराइए। इवन अगर आप डिसएग्री करते हैं, उन्हें स्पेस दीजिए खुद को फुली एक्सप्रेस करने का। देन रिपीट बैक व्हाट यू अंडरस्टूड। तो जो मैं सुन रहा हूं वह यह है। यह एम्पैथी शो करता है और अटेंशन कंफर्म करता है। अब कॉमन ग्राउंड पर फोकस कीजिए। शेयर्ड गोल फाइंड कीजिए। सक्सेस, पीस, इंप्रूवमेंट। मी वर्सेस यू से अस वर्सेस द प्रॉब्लम पर शिफ्ट कीजिए। अपनी लैंग्वेज माइंडफुल रखिए। यू ऑलवेज या यू नेवर अवॉइड कीजिए। आई स्टेटमेंट्स यूज कीजिए। मैंने महसूस किया, मैं कंसर्न्ड हूं। कॉन्फ्लिक्ट को क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच कीजिए। मुझे समझने में मदद करे कि उस डिसीजन तक कैसे पहुंचे। क्यूरियोसिटी डोर्स ओपन करती है, हॉस्टिलिटी डायलॉग को टर्न करती है। नॉट एवरी कॉन्फ्लिक्ट परफेक्टली एंड होता है। दैट्स ओके। इन्फ्लुएंस का मतलब है इंटेग्रिटी के साथ शो अप करना, अपना पार्ट करना और रेकन्सिलिएशन के लिए रूम छोड़ना। जब लोग आपको टफ कॉन्वर्सेशंस को काम और रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करते देखते हैं, वे आप पर मोर ट्रस्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ब्रिजेस बिल्ड कर सकता है। सीखिए कॉन्फ्लिक्ट को कनेक्शन में टर्न करना और आप रिलेशनशिप्स को लाइफ भर स्ट्रेंथन करेंगे। अध्याय 9, टाइटल के बिना लीड कीजिए। लीडरशिप एक कॉर्नर ऑफिस या जॉब टाइटल नहीं है। रियल लीडरशिप आती है कि आप कौन हैं उससे। यह इन्फ्लुएंस है, पोजीशन नहीं। टू मेनी लोग वेट करते हैं, वंस आई गेट प्रमोटेड तब मैं लीड करूंगा, बट वह बैकवर्ड है। टाइटल मिलने से पहले लीडर की तरह एक्ट कीजिए। दैट्स ऑफन व्हाट अर्न्स यू अपॉर्चुनिटीज। लीडरशिप ओनरशिप से बिगिन होती है। लीडर्स प्रॉब्लम्स देखते हैं और उन्हें सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इवन जब वह ऑफिशियली उनका जॉब नहीं होता। बट लीडरशिप का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ खुद करें, यह दूसरों को लिफ्ट अप करना है। बेस्ट लीडर्स अदर लीडर्स क्रिएट करते हैं। इंटेग्रिटी की है। लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वे आप पर ट्रस्ट करते हैं, और प्रेशर के अंडर लोग क्लोजली वॉच करते हैं। काम और स्टेडी रहिए और आप उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं। कम्युनिकेशन भी मैटर करती है। डीप लिसन कीजिए, क्लियर स्पीक कीजिए और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहां लोग वैल्यूड फील करें। टाइटल के बिना लीडरशिप डेली एक्शंस से बिल्ट होती है। Reliability, solution, keenness, consistency. अपनी टीम सर्व कीजिए बिफोर एक्सपेक्टिंग देम टू फॉलो। टाइटल्स आते जाते हैं, कैरेक्टर स्टेज। लीड करने के लिए परमिशन का वेट मत कीजिए। इन्फ्लुएंस एक्शन के थ्रू क्रिएट होती है। स्टार्ट नाउ जहां आप है। बी द लीडर यू विश यू हैड। और टाइम के साथ लोग आपकी तरफ देखेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ अ टाइटल बट बिकॉज ऑफ हु यू आर। अध्याय 10, पर्सुएजन की साइकोलॉजी। इन्फ्लुएंस मैजिक नहीं है, यह साइकोलॉजी है। लोग फोर्स्ड होना पसंद नहीं करते। प्रेशर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ट्रू पर्सुएजन डिजायर्स, फियर्स और नीड्स के साथ अलाइन करता है, ताकि लोग फील करें कि वे खुद चूज कर रहे हैं। की प्रिंसिपल्स। रेसिप्रोसिटी। जब आप गिव करते हैं, लोग नेचुरली वापस गिव करना चाहते हैं। सोशल प्रूफ। लोग वही फॉलो करते हैं जो वे दूसरों को करते देखते हैं। स्कैर्सिटी।
हम उस चीज को वैल्यू करते हैं जो रेयर या प्रोटेक्टेड फील होती है। आइडेंटिटी, लोग ऐसे वेज में एक्ट करते हैं जो मैच करते हैं कि वे कौन बिलीव करते हैं कि वे है। कंसिस्टेंसी, स्मॉल कमिटमेंट्स बिगर कमिटमेंट्स की तरफ मोमेंटम क्रिएट करती है, बट पर्सुएजन इंटेग्रिटी के साथ यूज होना चाहिए। मैनिपुलेशन नहीं, कनेक्शन, जब आप समझते हैं कि लोग कैसे थिंक और फील करते हैं, आप ऐसे कम्युनिकेट करते हैं जो उन्हें यस की तरफ मूव करता है। अध्याय 11, स्टोरीज के थ्रू इन्फ्लुएंस। फैक्ट्स माइंड को इन्फॉर्म करते हैं, स्टोरीज हार्ट को कैप्चर करती है। हम स्टोरीज के लिए वायर्ड है, वे डिफेंसेस बाईपास करती है। एक पावरफुल स्टोरी के 3 पार्ट्स होते हैं, द स्ट्रगल, द टर्निंग पॉइंट और द लेसन। स्टोरीज ट्रैवल करती है, लोग उन्हें रिपीट करते हैं। दैट स्प्रेड्स योर मैसेज बियॉन्ड द कॉन्वर्सेशन। अपने एक्सपीरियंसेस यूज कीजिए, स्ट्रगल्स, ग्रोथ, विंस। ऑथेंटिसिटी एग्जैजरेशन से बेहतर है। फ्यू सेंसरी डिटेल्स के साथ स्टोरीज को अलाइव बनाइए, वार्मथ और सिंसेरिटी के साथ बोलिए। लोगों को सिर्फ यह मत बताइए कि क्या करना है, उन्हें एक ऐसी स्टोरी बताइए जिसे वे कभी न भूलें। अध्याय 12, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस का नेटवर्क बिल्ड कीजिए। नो वन ग्रेटनेस अकेले अचीव करता है। नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करना नहीं है, यह ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल वैल्यू पर बेस्ड जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड करना है। इंटेंशनल रहिए कि आप किसके साथ सराउंड करते हैं, और अगर आप हाई क्वालिटी पीपल चाहते हैं तो हाई क्वालिटी पर्सन बनिए। सर्व फर्स्ट, कनेक्टर बनिए। लोगों को आपको सपोर्ट करने दें, यह भी अलाउ कीजिए। रिलेशनशिप्स कंसिस्टेंट टच पॉइंट्स के थ्रू ग्रो करती है। एक मैसेज, एक चेक इन, एक स्मॉल जेस्चर। अपने नेटवर्क में डाइवर्सिटी बिल्ड कीजिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपकी इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करती है। अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए। नॉट एवरीवन आपके इनर सर्कल में बिलोंग करता है। टाइम के साथ आपका नेटवर्क एक फोर्स बन जाता है जो आपके इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करता है। अध्याय 13, कल्चर्स और पर्सनालिटीज के अक्रॉस इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, पर्सनालिटीज के हिसाब से अडेप्ट कीजिए। डायरेक्ट, एनालिटिकल, रिलेशनशिप फोकस्ड, क्रिएटिव। कल्चर के हिसाब से अडेप्ट कीजिए। आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, कम्युनिकेशन स्टाइल्स डिफर कर सकते हैं। क्वेश्चंस पूछिए, ऑब्जर्व कीजिए। जो नहीं कहा गया उसे लिसन कीजिए। जजमेंट की जगह क्यूरियोसिटी यूज कीजिए। अडेप्टेबिलिटी खुद को खोना नहीं है, यह सीखना है कि किसी और की लैंग्वेज में स्पीक कैसे करें वाइल स्टेइंग ऑथेंटिक। अध्याय 14, डिजिटल एज में इन्फ्लुएंस। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस आपका रेप्यूटेशन है। लोग फास्ट ओपिनियंस बनाते हैं, सो क्लियर, ऑथेंटिक और कंसिस्टेंट रहिए। नंबर्स चेस मत कीजिए, इंपैक्ट चेस कीजिए। डेप्थ वैनिटी मैट्रिक्स से ज्यादा मैटर करती है। क्रिएट वैल्यू, एंगेज, रिस्पॉन्ड, अप्रिशिएट। माइंडफुल रहिए, इंटरनेट फॉरगेट नहीं करता। पोस्ट करने से पहले पूछिए, क्या यह रिफ्लेक्ट करता है कि मैं कौन हूं और किसके लिए स्टैंड करता हूं। अपनी प्लेटफॉर्म का यूज लोगों को बिल्ड अप करने के लिए कीजिए। विजडम और होप का सोर्स बनिए। अध्याय 15, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की लेगेसी छोड़िए। एट सम पॉइंट इन्फ्लुएंस लेगेसी बन जाता है। लेगेसी केवल बिग अचीवमेंट्स नहीं है, यह डेली चॉइसेस है। आप लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, आप अपने वैल्यूज कैसे लाइव करते हैं, आप क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं। अदर्स में इन्वेस्ट कीजिए, मेंटोर कीजिए, टीच कीजिए। क्रिएट मोर लीडर्स। इंटेग्रिटी मैटर करती है। लोग अकॉम्प्लिशमेंट्स भूल सकते हैं, लेकिन वे याद रखते हैं कि आप कौन थे। पूछिए, मैं चाहता हूं कि मुझे कैसे रिमेंबर्ड किया जाए। क्या मैं आज उसी अलाइनमेंट में जी रहा हूं। इन्फ्लुएंस सर्विस है। अपने गिफ्ट्स का यूज लोगों को लिफ्ट करने के लिए कीजिए।
यही है हाउ योर इम्पैक्ट आउटलिव्स यू। कंक्लूजन। इन्फ्लुएंस टाइटल्स, पोजीशंस या पावर के बारे में नहीं है। यह आपके आसपास के लोगों की लाइव्स पर आपके क्वाइट, स्टेडी इम्पैक्ट के बारे में है। ट्रू इन्फ्लुएंस भीतर से बिगिन होती है। मास्टरिंग योरसेल्फ, बिल्डिंग ट्रस्ट, लिसनिंग डीपली, स्पीकिंग विथ पर्पस और ऑथेंटिकली शो अप करना। बट इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते। इन्फ्लुएंस डेली एक्शंस में बिल्ट होती है। वह प्रॉमिस जो आप कीप करते हैं जब कोई देख नहीं रहा। वह पेशेंस जो आप प्रेशर के अंडर दिखाते हैं। वह करेज कि आप राइट के लिए स्टैंड करें। आपके पास ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है। रियल क्वेश्चन यह है, आप इसका यूज कैसे करेंगे? इंटेग्रिटी के साथ लीड कीजिए, क्लैरिटी के साथ स्पीक कीजिए, एम्पैथी के साथ लिसन कीजिए, जेन्युइन हार्ट के साथ सर्व कीजिए। जब आप यह करते हैं, आप सिर्फ मोमेंट्स चेंज नहीं करते, आप लाइव्स चेंज करते हैं। अगर इस मैसेज ने आपकी मदद की, तो आज एक एक्शन लीजिए। खुद से किया हुआ एक प्रॉमिस कीप कीजिए। एक कमिटमेंट, एक हैबिट, एक डिसिप्लिन चॉइस। क्योंकि रियल इन्फ्लुएंस बिल्ड करने का फास्टेस्ट तरीका यह है कि आप ऐसा इंसान बने जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें। रीड ग्रेट माइंड सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह मददगार था तो और ऑडियो बुक समरीज लेसन्स के लिए रीड ग्रेट माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब इसे मोर लोगों को दिखाए और इसे किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसे इस माइंडसेट की जरूरत है। और नीचे कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में टर्न करूं। Until next time, master yourself और आपकी इन्फ्लुएंस फॉलो करेगी।